और ये उस तरीके से जैसे कहते हैं कि रिलेशनशिप को वैसे कैरी नहीं कर पाएंगे, उस अच्छा। तरीके से निभा नहीं पाएंगे। और इनका भी करेक्टर वाइज भी मसले आ सकते हैं। अगर आप बेटी या बेटे का रिश्ता करें तो अगर फुल डार्क ब्लैक आईज हैं तो बेफिक्र रहें, अच्छा। लेकिन हल्का सा भी ब्राउनिश है, कलर ब्राउन हम्म। शेड दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे टॉपिक्स वज़ाइफ से मौइज़ात पर देख ही रहे हैं, जो भी नए से नए टॉपिक्स होते हैं हम इनके साथ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रिश्ते के लिए जाते हैं, किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, तो हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। ये एक मेन क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजिकल। जो अगर देखा जाए एनालिसिस में, तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, वालदा का नाम चाहिए होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी उसका जो आज का टॉपिक है उसमें हम उसामा अली साहब से पूछेंगे तब इंसान करे क्या, तब क्या मतलब ऐसा कोई है चीज इसमें कि जिससे हमें पता लग जाए कि जी उस बंदे की अलामात क्या है, लड़के के अंदर या लड़की के अंदर कौन सी खसूसियत है, शक्ल से, उसके चलने के अंदाज से क्या पहचाना जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समा साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आज हम करने लगे हैं। बहुत से नाजरीन, आई होप जितने लोग देख सवाल रहे हैं। अच्छा निकाला है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, इसमें सन ही आपको साख देता है, हम्म। आम सी बात है। तो उसकी हर एक जैसे कहते हैं ना, उस घंटे के सन ने जो आपको साख दी वो सेम ही होनी है। हम्म। जैसे कोई देख के टॉरस पहचान लेगा, कोई देख के जैसे उसको पहचान लेगा कि ये जी स्कॉर्पियन है, आंखों से, कोई किसी से, ये सारी आपकी ज़ाहिरी शक्ल जो है पहचानी जाती है। तो उसमें होता ये है कि अब आम नाजरीन के लिए कि सादा ज़बान में, मिसाल के तौर पे कई लोगों के दांत अगले दो बाहर को होते हैं, या बड़े बड़े दांत होते हैं फ्रंट वो दो। हंसता है तो ही बाहर आते हैं ना। मतलब हंसे या वैसी बात करते पता चले। तो बतीसी यानी बाहर होती थोड़ी सी। एक तो बाहर होना, दूसरा सामने के दांतों का, दो दांतों का बड़ा होना। बड़ा होना। बड़ा होना। हम्म। अगर वो दांत दोनों सामने के बड़े हैं तो ये एक डोमिनेटिंग शख्स है। लड़के लड़की दोनों में। दोनों की। अच्छा, ठीक है। ये अब कोई तमीज ये नहीं है लड़के या लड़की की। हम्म। जिसके भी सामने के दोनों दांत बड़े हैं वो हम्म। डोमिनेट करेगा अपने स्पाउस पे। अच्छा। अब आपने ये देखना है कि और उसकी शादी की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। जिसके दो दांत बड़े होंगे अगले। बड़े होंगे ये नई उस। चीज आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, दो दांत बड़े। हाँ, लोगों ने आ जाना कमेंट करने। चलो करें, मतलब उसकी बात है। अच्छा, उसमें यह है कि उनकी शादी की लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो जाहिर बात है डोमिनेटिंग। अब मुझे एक बात बता दें, अगर कोई बता दे कि आप जो है पहलवान है हम्म। या कुश्ती करते हैं, तो डेफिनेटली कभी ये बात कौन सी मुश्किल है कि भाई कभी कभी आपको भी पड़ती होगी। हाँ, सही है। मैं कहूँ कि जी देखा मैंने, वो कहे हाँ हाँ मुझे पड़ती तो है। हम्म। अगर तुम रोज एक चांट पहनती पहनती है, वो कहे भी यार ये तो बड़ी गैब की बात है। भाई जब पता चल गया, जब जाता होगा अखाड़े में हाँ। तो एक दो पढ़ी जाती होंगी, तो वो सारी बात हजफ करके कहो कि भाई तुम्हें तो जिंदगी भर से ज्यादा थप्पड़ रोज एक पड़ता ही पड़ता है, वो सोचेगा भी हाँ भाई इतना तो हो ही जाता है। इतना तो हो ही जाता है। इसी तरीके से जब आपको ये पता चल गया कि ये शख्स डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, क्योंकि हम्म। ये उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो फिर रोला तो रहेगा। हम्म। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि शादी की ज़िंदगी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, चाहे डेट ऑफ कैसे। बर्थ कोई भी हो, वालदा का आप नाम छोड़ कोई दें, भी। अभी ये सारी कहानियां छोड़ दें, अब सिर्फ अच्छा। निशानियों पे आ जाएं। निशानियां, ठीक है। दो दांत बड़े हैं। अब कोई वालिदैन है जब रिश्ता कर रहे होते हैं, या लड़के वाले या लड़की वाले, अब कई होती है मेरे पुत्र नू ना लैके उड़ जावे, तो कईयों को होता मेरी जो है वो उसको जैसे कहते हैं बेटी को ना तंगी आए, हम्म। उस तरीके से। तो दोनों अंदाज से ही, मतलब ये एक फैक्ट है आपको। हाँ, अब ये है कि कम से कम अंधे कुएं में छलांग नहीं मारेंगे आप, मजबूरी तो होगी अब आपके दो पता भी चल रहा होगा कि आप ये दांत बड़े हैं, तो आप कम से कम ज़हनी तौर पे अपनी बेटी को समझा लेंगे कि बेटा वो डोमिनेटिंग होगा तो थोड़ा सा तुम फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना। या बेटे को समझाएंगे कि ये बहू हमारी आ तो तगड़ी रही है, तो बस तुमने तरीके से टैकल करना है, ताकि ठीक है। जिंदगी की वो जो डोमिनेटिंग जंग है उसके नतीजे में इनकी जिंदगी खराब ना अच्छा, रिश्ता देखने जाते हैं, कई हजरात ऐसे हैं जो खामोश रहते हैं, हंसते हो। भी नहीं है, दांत भी नहीं निकालते, और हो सकता है आपकी वीडियो देख के दांत छुपाए जाए। तो नहीं, तब वो क्या तो आप ऐसे दांत निकालें उसके? वो तो अब जैसे मर्जी फिर प्लास से पकड़ के निकालें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आंखें, हम्म।
जिसकी एक आंख छोटी है, एक आंख से, एक आंख छोटी। मतलब आपको महसूस हो कि यार इसकी एक आंख जो है ना दूसरी आंख से थोड़ी सी छोटी है। कईयों को आदत भी होती है यूं यूं करने की, ऐसे वो ऐसे। जो वो जिससे ये आदत हो ना, उससे भी शादी ना करें, उसकी भी अच्छा। शादी की जिंदगी खराब है। वो आंखें मारता रहता है। बस जो भी, अब आपने ज्यादा आसान समझा दिया, जिसकी आंखों का हम्म। बैलेंस थोड़ा सा एक छोटी और एक बड़ी हो, इसकी भी शादी की जिंदगी में प्रॉब्लम है, हम्म। इसकी भी शादी की जिंदगी ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी वैसी ऐसे- चीजें बड़ी ठीक होती हैं, आप तो लोग अब ये बताते हैं लोग कमेंट्स। देखेंगे ना, उनको खुद समझ आएगी, इधर आके बताएंगे। उसके ठीक है। बाद एक होती है आंख, अब आपकी उसमें नहीं आ रही खैर, अच्छा, नहीं आ कुछ रही। लोगों की आपने देखा होगा आंखें बाहर को निकली होती हैं। डेलू पार कहते हैं जैसे जिसे, यूं मतलब करके। थोड़ी सी आगे को होती हैं, हम्म। मतलब मुंह से भी आगे आंखें होती हैं ठीक। कम से कम, वो जैसे कार्टूनों में यूं वो नाम भी निकलती थी। डाला होता है उनको, डेलू पार जा रहा है। जो पता नहीं जो भी, लेकिन वो थोड़ी सी बाहर को निकली उभरी हुई आंखें, हम्म। इनकी भी शादी की जिंदगी के मसले, इनकी ट्रस्ट वर्दी उस तरीके नहीं से हो सकते, करेक्टर के इशू हो सकते हैं, बाद में फिर ये लड़का या लड़की रोते फिरें कि बेवफाई होगी बेवफाई, थोड़ी बहुत इस तरह का जो है मामला। अच्छा, लड़के में भी लड़की की आंखें थोड़ी सी हाँ बाहर हो, उनसे भी हाँ बचे। हाँ जी। तो लड़का या लड़की, और ये उस तरीके से जैसे कहते हैं कि रिलेशनशिप को वैसे कैरी नहीं कर पाएंगे, उस अच्छा। तरीके से निभा नहीं पाएंगे, और इनका भी करेक्टर वाइज भी मसले आ सकते हैं। उसके बाद ब्राउन आंखें, हम्म। आपकी मेरी जैसे हैं, इनकी भी ब्राउन। शादी की जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ब्राउन तो नहीं है, मेरी ब्लैक है। अच्छा, देख लो। ब्लैक आईज सबसे अच्छी सिलेक्शन है, ठीक है। जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप बेटी या बेटे का रिश्ता करें तो अगर फुल डार्क ब्लैक आईज हैं तो बेफिक्र रहें, अच्छा। लेकिन हल्का सा भी ब्राउनिश है, कलर ब्राउन हम्म। शेड दे रहा है, तो वो भी, या ब्लू आईज है। ब्लू आइज। हाँ, ब्लू आईज तो पक्की, ब्राउन भी उसी अच्छा, कई कैटेगरी में कहते हैं आती है। एस्ट्रोलॉजर जो है ना पसंद ही नहीं करते ब्लू आइज कलर चेंज हो, उनको भी मत देखते, कहते हैं ये शातिर है, चालाक है। ये इस। ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, आपको नहीं अब पता कि अब आपके सामने जर्मन शेफर्ड आ जाए, उधर से अल्सीशन आ जाए, उधर से वो पैंथर पॉइंटर आ जाए, तो आपको देख के पता चल जाएगा ये शिकारी है, ये बस साउंड ही है इसका, ये है। हम्म। कुत्तों की नस्लें पता है, बकरियों के, ये जी हम्म। फलानी है, ये वो पहाड़ी है, सींग वाला ये बकरा है तो टुड हाँ मारेगा, ये इसलिए डरना करेगा। चाहिए। और इसी तरीके से वो टैडी बकरी है तो बच्चे ज्यादा देगी, देख के ही आप लोग कह रहे होते हैं, हम्म। ये गैब की बातें होती हैं। इसी तरह ये सब है, ये भी लोगों को समझते देर लग जाएगी। अच्छा, कईयों ने लेंस भी इस्तेमाल करते हैं, तो तो वो तो फिर उसमें धोखा खा ही गए ना तो आप। धोखा खा गए फिर। बल्कि मुझे नहीं लगता लेंस तो जो इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा वो तो कलर कलर ही उसने कोई दूसरा डिफरेंट ही चुना होगा। कभी भी काली आंख करने के लिए बेवकूफ लेंस नहीं लेगा कि मेरी अच्छा। आंखें काली लगे, हमेशा लेंस ब्लू करने के लिए, ब्राउन करने के लिए, मतलब अच्छा, वो होते कपड़ों हैं। से भी समटाइम आपका शेड जा रहा होता है आई के जो उस पे है ना। बदल फिर अब जैसे कहते हैं, अब उकाबी नजर तो होनी चाहिए अगर हम्म। इतना सब होना है। उसके बाद अगर पाँव का अंगूठे के, ये पाँव है, हम्म। ये अंगूठा है पाँव का, ठीक ये है। साथ वाली उंगली ठीक है। अगर अंगूठे के बराबर है तो हम्म। ठीक, आगे है जो इसके, इसका पाँव बड़ा, की। हाँ ये आगे है, ये बंदा, अब ये वो लड़की या लड़का होगा जिसका स्पाउस जो है ये उसको अपना फैन कर लेगा। फैन कर लेगा। हाँ, अब ये सारे वीडियो छोड़ के पाँव देख रहे होंगे। पाँव चेक करें, मतलब जिसका भी पाँव की उंगली ये फैन कर लेगा। ठीक है। फिजिकली भी इनके रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त रहेंगे, हम्म। मतलब ये ढकी छुपी बात मैं जैसे कर रहा हूँ बस ऐसी समझ लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे रहेंगे फिजिकली। यानी कि एक अंगूठा है, अंगूठे से जो पहली उंगली है वो उससे बड़ी होगी। हाँ, साथ वाली जो है। ठीक हो गया। और बस ये जैसे मैंने बता दिया कि अगर ये पाँव है तो इस अंगूठे के ये जो अगली उंगली है, उंगली है। ये अगर आगे को है आगे को है। तो ये अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे, छाए रहेंगे, पार्टनर इनके इश्क में मुब्तला रहेगा, इनका स्पाउस जो भी, ये लड़का है या लड़की है जो भी है, डजेंट मैटर, लेकिन ये जैसे कहते हैं दिल जीत के अपने उसमें पीछे लगाए रखेगा, लड़का है या लड़की है। और इनके इनके वैसे भी इनकी अच्छे लफ्जों में थोड़ा सा इसको बयान कर दूं मैं, ढके छुपे लफ्जों में, कि इनके हो सकता है कि ये दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते हों। जानते हो। हम्म, अच्छा। हाँ ये पॉसिबिलिटी होगी। लव मैरिज के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये कह लें। हाँ ये कह सकते हैं आप, हम्म। चलें इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि जी ये खतरनाक इंडिकेशन, किसी का भी पाँव रखें यूं, यूं फ्लैट जमीन पे पाँव रखें, ठीक है। अगर उसकी ये छोटी उंगली जो है यूं उभरी हो,
ऊपर की तरफ हो, ये ठीक है, जमीन पे ना लगे, ठीक है। ये उंगली जमीन पे नहीं लग रही। मतलब लास्ट वाली जो पाँव की उंगली है हाँ वो ये ऊपर है। जमीन पे आप इसके फुटा रख के देखें ना, बारीक सी पतली सी फेर के देखें ये लग रही है कि नहीं लग रही। हम्म। मतलब जाए रिश्ता देखने तो सीधा पाँव की तरफ जाना, फुटा लेके कि जी बस चेक माए अब करें। पत्नियां लेके जाएंगी लोग लड़कियों के घर और देख चेक अच्छा कराएंगे। ये जो लाइफ है ये भी शादी की डिस्टर्ब लाइफ है, और ये तो अगर लड़का है या लड़की है, इसका जो भी स्पाउस है वो इसको कोर्ट केस में लेके जाएगा ही जाएगा। इनकी शादी का अगर काम खराब हुआ तो कोर्ट तक जाएगा मामला। हम्म, ये कोर्ट केस वाली जो है ना निशानी अमूमन ये नजर जैसे आती कि है। ऑब्जर्व होती है कि हाँ जी इस तरीके से। अब आ जाए जिस पे सबका जैसे कहते हैं ना हॉट हॉट पॉइंट, दूसरी करेगा कि नहीं। अच्छा। सारी बैग में हाथ चेक करें, पाँव की जो ये दरमियानी उंगली है, हम्म। ये दो छोड़ के ये वाली, अगर किसी भी मर्द की या औरत की ये उंगली उभरी हुई हो, ऊपर की तरफ हो। ये यूं उभर को, यूं ये ठीक है। उभरी हो, ये साइड से दिखा दे जरा नाज़रीन। हाँ ये इस तरीके से ये उभरी हो, ये ठीक है। बाकी सारी फ्लैट है, दरमियान वाली उंगली बड़ी है उभरी हुई यानी है ऐसे पहली फिंगर, पहली नहीं, ये मिड वाली फिंगर, मतलब अगर हम एक पांच है दो ना, एक दो एक दो, ये दरमियान वाली है ना, तीसरी यानी फिंगर, मिडल मिडल ठीक है, फिंगर मिडल। बस। ये जो है अगर उभरी हुई है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा शादियां होंगी इस बंदे की। हम्म। अब सारे आज बूट उतरेंगे, और खसूसन आज आते ही जो है ना पाँव रखवा के चेक किए चेक जाएंगे। किए जाएंगे। और ये कर लें चेक, अमूमन पहले तो वो लोग कमेंट करें ना जिनकी दूसरी तीसरी है, वो अंगूठा देख के बाकियों के लिए इस बात को तो ऑथेंटिकेटेड अच्छा, करें। कईयों को पैर हिलाने की भी होता है, ऐसे बैठे बैठे ना पैर हिला रहे होते हैं, वो भी कोई तीसरी चौथी करते हैं। नहीं पाँव हिलाने का तो मुझे नहीं पता कि क्यों हिला रहे। नहीं नहीं, मैं वैसे ही अच्छा अच्छा, पूछ रहा हूँ। मैंने कहा खुद ही हिला के पूछ रहे हो कि इसका भी बता दें। अमूमन जिसका सेकंड हाउस खराब होता है ना उसकी दांतों और आंखों का मसला होता है। हम्म। जिसका सेकंड हाउस खराब होता है यही दांतों और आंखों का हाउस कई भी माना बच्चे जाता है। दांत जब टूटते हैं, जुबान लगाते हैं, उससे भी दांत खराब होते हैं, वो वजह भी है। मतलब सेकंड हाउस में डिस्टरबेंस होगी कोई भी प्लानिटरी, उसका अच्छा। नतीजा तो आपके जिस्म पे ही निकलेगा ना। बहाना हम्म। कोई भी हो, गिर के टूट गए जी हम्म। मिसाल दे रहा हूँ, या कोई और इशू आंखों का कोई प्रॉब्लम हो गया तो सेकंड हाउस तो फिर इसकी दौलत जमा होने में भी प्रॉब्लम होती है, वेल्थ को जमा करने में भी, क्योंकि ठीक है। सेकंड हाउस वेल्थ का भी है, हम्म। सेकंड हाउस आपकी उसका भी है, और सेम टाइम पे आपकी दांतों और आंखों का भी है। आंखों का भी। और इसी तरीके से जिनका ट्वेल्थ हाउस खराब होता है अमूमन हम देखते हैं, रूहानियत अल्लाह। तो हाँ लास्ट है ना, एंड है, तो उनकी शादियां भी खराब होती हैं। और ये अमूमन पाइसिस का रोना धोना आपने सुना होगा, फीमेल्स का हमारा ज्यादा नहीं होता बताते, हमारा कुछ नहीं, तो आप 12वां जो है है। इसलिए आप ट्वेल्थ है आखिरी, जैसे कहते हैं रूहानियत अच्छा, और ये सुना है एंड। कि पाइसिस फीमेल्स की ज्यादा डिवोर्स होती है, ये इसमें है कोई हकीकत? ये पॉसिबल है, मैंने कहा था ना ट्वेल्थ हाउस और उसकी खराबी। मेल नहीं, फीमेल्स की। ट्वेल्थ हाउस की सेंसिटिव होते हैं सबसे ज्यादा, जो चलें ये किसी दिन इस पर प्रोग्राम करते हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत और जहीन ब्यूटी विद ब्रेन सिर्फ हम्म। पाइसिस होते हैं नंबर 1 पे, उसके बाद अगली कहानी होती है। अच्छा। अब मसला ये होता है कि उनका ब्रेन होता है तो दिमाग टिकने नहीं देता, फिर हुसन भी हम्म। साथ दिमाग भी, बंदा ऐसे ही कहता है चलो काम करो असी अगे जाने। आगे जाने वो जो बेचारा थोड़ा सा आधा अधूरा होता है वो कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजार लेता गुजार है। रहे होते हैं। तो ये असल में उस्ताद भी होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, तो इस दोनों की वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि इनका ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ट्वेल्थ हाउस भी असल में 6 8 12 इनका रूलिंग प्लैनेट इन्हीं में आ जाए, किसी हम्म। और खाने का रूलिंग प्लैनेट इनमें आ जाए, इनकी महादिशा चल पड़े, जिंदगी एक दफा खड्डे में आ गई। अच्छा, मेरे जो राइट पाँव है, हम्म, उसकी जो लेफ्ट ठीक है, हम्म, राइट पाँव पैदाइशी तौर पे दोनों उंगलियां बराबर है। मतलब लास्ट यानी कि फोर्थ और फिफ्थ बराबर है मेरी फिंगर्स। यानी कि ये और हाँ, ये ये बराबर है। दोनों बराबर है। बराबर है। वो तो आप मतलब स्पेशल ऊपर है। वो तो क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से बाहर चले गए ना आप एस्ट्रोलॉजी से वो तो सेम मतलब लेफ्ट ठीक है, राइट में बराबर हैं दोनों फिंगर्स। इसके बाद जो होती है ना कि हम जो अपनी उसकी पूरी कर लेना पहले कि ये भाई दिमाग और इनकी हाथों की ये सारे चेक कर रहे थे अमूमन, दिमाग की दिल की लकीर एक हो जाए, ये लोग भी घर से बाहर ही रहते, ड्राइवर दा हाथ है समझो। मतलब दिमाग की लाइन जो हाथ की आ रही होती है। ये आपकी हाथ की ये लकीर है ना, हम्म। ये सीधी एक हो जाए, अच्छा। आपकी तो ये गई, और ये देखो कहाँ तक पहुंच दिल गई वाली तो माशा, ऊपर है। दिल तो भाई आपके ऊपर हाथ से बाहर जा रहा है।
है इतना बड़ा दिल। लेकिन ये अगर ये मिल जाती तो अच्छा, आप ड्राइवर थे। मतलब ये दोनों ये सारे ड्राइवर्स अपने हाथ देख लें जो सफरों में हैं या सफर में रहते हैं, तो इनके भी घर की जिंदगी, घरेलू जिंदगी, वो जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं मिलती। ठीक है। और इसी तरीके से अगर तीनों लकीरें मिल जाएं, हम्म। दिल दिमाग उसकी, तो एक्सीडेंट होते हैं जिंदगी में और इनके दिल भी। दिमाग और जिंदगी की। हाँ, अच्छा। और ये क्रिमिनल भी होते हैं, यही हाथ हैं, और इनकी भी लाइफ में चीटिंग बहुत होती है, सेक्स चीटिंग बहुत ज्यादा होती है, ये करते हैं। ये इनके साथ होती है। अच्छा। और इसी तरीके से शाम का टाइम हो, 5 से 6 जितने भी पैदा होते हैं, ठीक है। मतलब आप शाम को 5 से 6 के दरमियान में पैदा हुए, आपका हम्म। स्पाउस डोमिनेटिंग होगा। अच्छा, लोग इसको भी, कल मुझे कहीं प्रोग्राम हुआ तो कमेंट कर रहे थे कि जी वो तो बड़ा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट इज समथिंग डिफरेंट। डोमिनेट करना, मेरी मर्जी कहना और बात है, हम्म। मेरी मर्जी प्यार से कहता होगा। तेरी ये मर्जी प्यार समझते से हैं कि मान। मेरी मर्जी, क्या ही गुस्से में जाता है, जैसे मतलब हार्श और रूड को डोमिनेटिंग में समझ लेते हैं। हम्म। डोमिनेटिंग का मतलब होता है ऊपर हावी रहेगा, हावी रहेगा, जिंदगी के फैसले मतलब खुद करेगा। वो आप पे हावी रहेगा। तो ये 5 से 6 वालों का जो जो शाम 5 से 6 में पैदा हुए हैं, इस पे किसी दिन एक और डिटेल करेंगे आगे करेंगे, आपकी प्रोग्राम। रिसर्च तो ये बहुत पांच जबरदस्त से होती छह है। के दरमियान जितने भी पैदा होते हैं, इनके पार्टनर, इनका स्पाउस, लड़की हो या लड़का, हम्म। डोमिनेटिंग होता है। ठीक है। और ये और निशानियां हैं इसमें? बस मेरे ख्याल में काफी बड़ी, हो वैसे गई आपने आज। बड़ी जबरदस्त इतनी ये काफी, उसामा ये साहब ने। हजम कर लें, फिर इसके फीडबैक के बाद देखेंगे। मैं चाहूंगा नाज़रीन कमेंट में आप जरूर बताएं बल्कि हाँ, कि इनकी एक हाँ। और भी बता दूं, ये कंपैटिबिलिटी के अमूमन पूछते रहते होते हैं कि क्या करें क्या करें। मून कैप्रिकॉर्न, सन कैप्रिकॉर्न, बहुत जबरदस्त जोड़। मून लिब्रा, सन लिब्रा। अच्छा, मून साइन और सन साइन एक कर दो, सादा सा फार्मूला है हम्म। कि अब ये कैसे पता एक लगे? रूह और एक जिस्म। अब सन और मून का कैसे, वो कौन उसके बताएगा? लिए हजूर हम बैठे हैं ना, अच्छा, कोई व्हाट्सएप एस्ट्रोलॉजर करें, हाँ बताएंगे, ठीक व्हाट्सएप है। करें, अपनी डिटेल्स शेयर करें, हम्म। अपना ओपन करवाएं बर्थ चार्ट, उसमें पता चल जाएगा कि आपका मून किस घर में था, आपका मून साइन क्या नहीं, है। ये बड़ा और वैसे मैं चीज है। अमूमन वैसे भी बता दूं कि हम जो बता रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, जो आप मुझसे पूछ रहे होते हैं डिफरेंट, मैं मून साइन से बता रहा हूँ, तो मैं आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर रहे होते हैं हम। मून साइन से तो इन बताते हैं ना। लोगों को ये ना हो कि जी हम्म। ये हमें तो फिट नहीं बैठ रहा, तो वो होगा कि आप अपना मून साइन चेक करवाएं, व्हाट्सएप करें, बिल्कुल। उसका कोई वो नहीं है, आप कम से कम पूछ सकते हैं कि जी मेरा मून साइन बता दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके टाइम का, और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेकर आते हैं उसामा साहब। और नाजरीन, आपने बिजनेस के हवाले से भी अगर कुछ जानना हो तो आप राब्ता इनसे कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेनी हो कि मैं इतने पैसों में इतना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप राब्ता कर सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भी, तो ये आपकी रहनुमाई करेंगे। और स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, राब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे भी अच्छी ज़बरदस्त नॉलेज उसामा साहब से हम निकालेंगे और आपके सामने हाजिर होकर दोबारा से बताएंगे, ताकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।